वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों में बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से टाउनशिप में ने मुलाकात की। बल्दियाती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने तो चार्ज संभाल लिया और आज जब वो सुबह उठे और फिर नीचे आए तो फिर मुबारकबाद का सिलसिला आज भी जारी रहा। लोगों ने उनको ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और उन्हें वसूल की। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो भी पहुंचे, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और यकीनी तौर पर वो भी मुबारकबाद देने गए थे क्योंकि वो सरबराह है वजारत बल्दियात के। और इस मौके पर उन्होंने तबादला ख्याल भी किया हुआ, लेकिन यहाँ तंदूर गरम देगा तो हमारे लाला भी पहुंचे, भी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। कोई बात नहीं, लाला और लाला ने भी वहाँ तफसीली तौर पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुलाकात की। लेकिन नासिर हुसैन शाह मुलाकात तो करते रहे लेकिन अपनी आदत के मुताबिक लोगों के मसाइल हल करने के लिए भी तवज्जो देते हैं, जैसे कल थे आज भी। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मज़ीद आपको बताएंगे सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन ने रावल शर्जील मेमन से मुलाकात की और हैदराबाद में तरक्याती कामों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह ने तमाम टाउन कमेटियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। सैयद नासिर हुसैन शाह ने आज मसरूफ दिन गुजारा और मसरूफ दिन गुजारने के दौरान मुख्तलिफ आने वाले लोगों से मुलाकात की, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील मेमन से भी मुलाकात हुई और मुलाकात में हैदराबाद की तरक्की और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में उमर चांडियो, चेयरमैन टाउन हुसैनाबाद, टाउन टंडो जाम के नुमाइंदे और टाउन टंडो फजल के चेयरमैन नूर अहमद थे, वो भी रावल शर्जील मेमन के हमरा थे। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने तमाम टाउन कमेटियों के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। इजलास में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई सुथराई, सड़कों की तामीर व मरम्मत और आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलतें फराहम करने के हवाले से अहम फैसले भी किए गए। इस मौके पर जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के अफसर मौजूद थे, वहीं स्पेशल सेक्रेटरी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ चार्ज लिया था, मोहम्मद अली शाह, वो खुसूसी तौर पर मौजूद थे। सैयद नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर बताया कि हमारी कोशिश है कि हम सिंध के तमाम इलाकों को यकीनी तौर पर, चाहे वो दही इलाके हो या शहरी इलाके, उनके लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए अमली तौर पर इक़दाम करेंगे और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में आप तब्दीली भी महसूस करेंगे कि अब वजारत में तब्दीली आई है, तो उसके साथ साथ यकीनी तौर पर सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का भी विजन है कि लोगों के मेयार ज़िंदगी को जल्द से जल्द बुलंद किया जाए। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे शेमन कोरंगी टाउन नईम शेख की काविशों से तालीम के शोबे को बेहतर किया जा रहा है। कोरंगी वाई एरिया में नईम शेख की हिदायत पर बड़ी स्कूल की तामीर की जा रही है। इस स्कूल इमारत में और क्या क्या किया जाएगा बता रहे हैं अजीज आरिफ अपनी इस रिपोर्ट में। आदाब अर्ज़ है। आज मैं आया कोरंगी टाउन और कोरंगी टाउन आने का मकसद ये था कि यहाँ पर एक इत्तला आ रही थी कि वाई एरिया में कोई स्कूल बन रहा है। स्कूल है क्या? स्कूल तो बहुत बनते हैं, लेकिन चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्टर हमारे जो हैं आसिफ उमर हैं और डायरेक्टर आईटी है शुजात हुसैन है और इनकी पूरी काबिल एहतराम असातिज़ा और उनकी जो उनके ऊपर जो मौजूद है हमारी काबिल एहतराम जो इंस्टीट्यूट को देख रही हैं, आईटी को इंस्टीट्यूट को देख रही हैं, वो सब मिलकर, और ये देख रहा हूँ कितनी खूबसूरत सी इमारत बन रही है। लेकिन ये इतनी खूबसूरत क्यों बनाई जा रही है? इसकी कोई पीछे कोई चीज़ तो होगी ना जो इतनी खूबसूरत बनाई जा रही है। तो अब वही जानने के लिए मैं आया कोरंगी टाउन और वाई एरिया में। एक बहुत ही बस्ती है, लोग रहते हैं, गरीब बच्चे हैं जिनको एक आला तालीम देने का बेड़ा उठाया गया है। इसके अंदर एक लतीफ़ा भी है, बाद में मौका अगर याद रहा तो आखिर में सुनाऊंगा। मैं अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख लो ये इमारत कैसी है, जो बन रही है सारी आपको दिखा दी है। और इस तरह ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा भी खड़ी हैं और जो आप देख सकते हो कि इमारत शानदार तरीके से बनाई गई, पत्थरों का काम हुआ है। और इसके अंदर यकीनी तौर पर अगर हम आपको और आगे चल के दिखाएंगे, लेकिन अब मैं पहले पता तो करूँ है क्या, मसला क्या है। यहाँ पर हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा भी खड़ी हैं जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ यार, इतना अच्छा स्कूल बन रहा है, मैं तो समझ रहा था कि जैसे सरकारी स्कूल होता है गवर्नमेंट का, बल्दिया का, छतें टपक रही होती हैं तो सरिया गिरने वाला होता है, बच्चे के सर पे छत गिरने वाली। ये है क्या? क्या क्यों बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम।
سر یہ ہم نے انگلش میڈیم ماڈل اسکول اسٹارٹ کر رہے ہیں ٹی ایم سی بوائز اینڈ گرلز پری پرائمری ٹو میٹرک جی. اور یہ جو ہے نا یہ پہلا کورنگی کا انگلش میڈیم اسکول ہوگا, یہ پہلا اسٹیپ ہے ہمارا. اور یہ ہم جو ہے نا کیمبرج سسٹم کے طرز پر ہم جو ہے نا اپنی پری پرائمری کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں. کیوں عزیز عارف کو گھما رہی ہو چچی؟ صحیح سے بولو نا, او لیول کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. نہیں سر, او لیول نہیں ہے, اس میں ہم نے ایس ٹی بی کی بکس بھی لگائی ہیں, ہمارے آکسفورڈ کی ہیں اور گابا کی ہیں, آفاق کی ہیں. تو ہم نے ایس ٹی بی میں اردو, اسلامیات, سندھی جو اردو کی لینگویج کا ہے نا وہ ہم نے ایس ٹی بی کی یوز کی ہے. تو یہ کیمبرج سسٹم نہیں کہلائے گا, اس کی طرز پر ہے. کیمبرج سسٹم کے تحت انہوں نے او لیول ہی سمجھ لو یار, گھما رہی ہیں. ابھی اب بعد میں پتہ چلے گا کہ لطیفہ کچھ اور نکلا. بھائی کتنے پیسے پکڑو گی یہ بتاؤ, بچوں سے مال بھی پکڑو گی نا؟ نہیں سر, الحمدللہ ہمارا پہلا فوکس یہ ہے کہ جو نیڈی بچے ہیں جو ہیں انہیں کے لیے ہم نے بنایا ہے یہ اسکول. اور ہم نے ایس ٹی بی کی بکس بھی استعمال کی ہیں اور آکسفورڈ کی بکس بھی ہم لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے جو ہے پی ایم سی سے ہمارا جو ہے ایفیلیٹڈ ہے, ہمارا مونٹیسری ٹرین ٹیچرز بھی ہیں جو مونٹیسری سے پی ایم سی پاکستان مونٹیسری تو اے بی سی ڈی ہوتا ہے, کا ٹرین ہے یار, ٹرین تو ہم سے کر لو. کلاس روم ان کے مٹیریل سے کاؤنسل, پاکستان مونٹیسری کاؤنسل سے ایفیلیٹڈ ٹیچرز ہیں ہمارے پاس جو ٹریننگ لے چکی ہیں اور لے بھی رہی ہیں. انشاءاللہ وہ بچوں کو آگے ٹرین کریں. بھائی ہم تو پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, روب ڈال لی, انگلش بولے جا رہی ہیں, کوئی بات نہیں سن لیتے ہیں. کیا ہوا اس اسکول میں, کچھ ہوگا بھی نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. کورنگی میں فرسٹ ٹائم اتنی غربت جتنی یہاں پر ہے, بچے جس طرح یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, جو چیزیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم بہت اچھے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو اچھی تعلیم دیں گے, ان کی بیسک جو ہے اس کو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیسک اسٹرانگ ہونی چاہیے جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. اس کی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنا بہترین کام کر کے دے سکیں. کر رہے ہیں کلاس 3 تک ہم نے ایڈمیشن لینا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. وہ گریجولی میٹرک تک جائے گا, لیکن ابھی انیشلی ہم جو ہماری مونٹیسری ہے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اس میں بچے ان کی ایج کے حساب سے 3-3.5 سال کا بچہ جو مونٹیسری میں ایڈمیشن لے گا, اس کے بعد وہ پھر مطلب اس میں پری پرائمری میں جائے گا. تو ہم نے ابھی کلاس 3 تک لینا ہے. اور ہمارے پاس ایسے بچے بھی آ رہے ہیں رجسٹرڈ جو ہمارے پاس ہو کر گئے ہیں جو اوور ایج ہیں. تو ان کے لیے ہم نے جو نا, کیونکہ سر وہ مینیج نہیں ہوں گے, کچھ بچے چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے, کلاس میں وہی ڈسپلن نہیں ہوگا. تو ہم نے ان کے لیے ایک الگ جو ہے نا مطلب روم ہم نے رکھا ہے. ان کو اس کے حساب سے 6 مہینے میں ہم نے تیار کریں گے انہیں اس کلاس کے حساب سے. اور کیونکہ یہاں غربت بہت ہے علاقے میں, تو ہم نے جو ہے نا کچھ بچے ایسے ہیں جو اسکول ہی نہیں گئے ہیں, جو 5-6-7 سال کے بچے آ رہے ہیں, 10 سال کے بچے بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. آپ کی ٹیچر لگ رہی ہو, مارتی ہوگی تم, بہت بہت خطرناک لگ رہی ہو بھائی میرے کو. اچھا یہ بتائیے, یہ بستی جو ہے وائی ایریا یا کورنگی ٹاؤن, متوسط گھرانے اور غریب گھرانے وجہ, ان لوگوں کو اگر یہ سہولت ملے گی, آپ لوگ کی تو ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی, اس لیے کہ بہت زیادہ برین لگانا پڑے گا. اس پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا, ورک ہو رہا تھا اس پہ باقاعدہ. جب ہم نے سلیبس ڈیزائن جو ہم نے کرنا تھا اس کے لیے ہم نے تمام پبلیشرز کو ہم نے ریسرچ کیا ہے باقاعدہ. ہم نے اس میں آفاق اور ہمارا کیا بولتے ہیں گابا پبلیشرز, آکسفورڈ, سب کو اس میں سارے ہمارے میں تمام پبلیشرز میں ہم نے کچھ بکس لیے ہیں. انگلش کے لیے ہم نے آکسفورڈ لیے, اس طرح سے تمام بکس ہم نے ارینج کیے. اور باقاعدہ یہ ریسرچ ورک ہوا ہے گا. اور ایئر کنڈیشنس کلاس رومز ہوں گی اور اکوپمنٹ سارا مونٹیسری اکوپمنٹ ہے. اس کے لیے کوئی ٹریننگ ورننگ ہو رہی ہے؟ پی ایم سی پاکستان مونٹیسری کونسل سے یہ ساری ٹیچرز ٹرینڈ ہو گئے ہیں. جی ٹرینڈ ہو چکی ہیں, کچھ ہو چکی ہیں اور کچھ انشاءاللہ آگے ہوگی, کیونکہ ہمارا ان سے ایفیلیشن ہوا ہے پی ایم سی سے 1 سال کے لیے. اس میں ہماری 3 ماہ کی جو ڈپلوما کورسز ہوگی ان میں بتدریج تمام ٹیچرز شامل ہوں گی. زبردست بھائی, اس کی طرف آؤ یار, یہ بہت تیز بول رہی ہے, بہت خطرناک لگ رہی ہے. ہمارا چیئرمین ہے نعیم شیخ, آدمی صحیح نہیں ہے یار. اس نے مجھ سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ ہم وائی ایریا میں اسکول بنائیں گے, بچوں کو جوس دیں گے, بسکٹ بھی دیں گے. میں نے اس دن سے بسکٹ نہیں کھایا, جوس نہیں پیا, کہ یہاں آؤں گا وہ کہہ رہا تھا آپ کو بھی دوں گا. ہے کوئی ایسا پروگرام؟ جی سر بالکل, یہاں پر یونیفارم, بکس اور شوز, چھوٹی کلاس کے لیے تو ہم نے بیگ وغیرہ بھی سب جو ہے نا فری ملیں گے سر. فری ہے, یونیفارم اور شوز ہے اور بکس ہیں, سب یہاں پر فری ہے. اور جو لنچ کا جو ہوگا, جو پروسیجر ہوگا وہ بھی ملے گا سر. کھانا بھی ہے؟ چیئرمین تمہاری ایسی کی تیسی, کھانے کا نہیں بتا رہا, جوس اور بسکٹ بتا رہا ہو. کھانا بھی ہے, کھانے میں کیا ہے بتا دو مینو کیا ہے. سر 1 بجے تو آف ہوگا, لیکن جو لنچ ٹائم ہوتا ہے, جو اسنیکس وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کا, جوس کا ڈبہ جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ ہماری قابل احترام اساتذہ تھیں جو انتہائی میرے لیے قابل احترام ہے, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, ان کی عزت کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ جو بلدیاتی اسکول کی ٹیچر ہوتی ہے نا, آئیں گئیں چلی گئی, اب وہ دور رہا نہیں ہے.
हमारे जो बल्दियाती स्कूल है इसमें बच्चे ए ग्रेड, A1 ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड में आ रहे हैं। ईवी में तो अब बहुत ही कम आ रहे हैं। तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा दे रही है, लेकिन माशरे में इनकी इज़्ज़त का कदर और अहमियत का अंदाज़ा हम लोग लगाते भी नहीं और करते भी नहीं है। ये मैं खुला बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं करता। इसलिए कि जो इनके बेनिफिट्स हैं, जो इनके राइट्स हैं, वो भी इनको नहीं मिलते। मेरे साथ खड़े आसिफ उमर भी ज़रा भैया यार ये तो इंग्लिश में बोल रही है, ABCD आती है इनको। मैं तो रोटी को चोची बोलता हूँ, मैं भी पीले स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। ओ लेवल की कहानी कुछ है, करीब करीब है नहीं। ओ लेवल के तर्ज कह सकते हैं हम। ओ लेवल को पहुंच नहीं पाएंगे, मगर ओ लेवल की तर्ज पे पढ़ा पाएंगे हम। कोशिश करेंगे। प्राइवेट पब्लिशर को ऐड किया हमने और प्राइवेट PMC से हमने उसको एप्लीकेशन किया है। कोशिश करेंगे ओ लेवल से ऊपर जाएं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन भी कर रहे हैं बिल्कुल चेयरमैन साहब की बिल्कुल हिदायत पर कर रहे हैं हम। और असातिज़ा हमारी कह रही है कि हमने ट्रेनिंग ले ली है, तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास तो काबिल एहतराम 3-4 आई है ना, इसका मतलब और भी होंगी। बिल्कुल पूरा अपना सिस्टम है। 6 टीचर मेरे ट्रेन हो चुके हैं मोंटेसरी के लिए। सिर्फ हम ट्रेनिंग, हमारा फोकस टोटली मोंटेसरी पे। आप ग्रास लेवल से बच्चों को लेकर चलेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ये तो यहाँ से उम्र जो देख रहे हैं, लेकिन हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा जिनके बारे में मैंने बताया कि मैं खुल के बोलता हूँ यार, किसी को बुरा लगे तो लगे, हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा को वो म्यार, वो अहमियत, वो इज़्ज़त व एहतराम नहीं दिया जाता माशरे में जो जिसकी ये अहल है। अगर ये जर्मनी में या फ्रांस में होती तो लोग इनको सलाम करते और इनके आगे यकीनन सर नगू होते। ये देख रहे हैं आप राहदारी, इसमें पंखे वंखे भी लग गए हैं, क्लासरूम बन गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं अचानक आया तो ये काबिल एहतराम असातिज़ा भी मेरे साथ है, आसिफ उमर भी आ गए। यहाँ पर फर्नीचर आ चुका है, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और यकीनी तौर पर यहाँ पर बहुत जल्द, अभी बाहर भी थोड़ा सा वो फिनिशिंग का काम जारी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी काबिल एहतराम असातिज़ा ने हमें बताया कि तीन क्लास तक तो वो लोग आएंगे और एडमिशन मिलेगा और इनको यानी बच्चों के लिए जो शफ़क़त से जो पढ़ाई लिखाई होगी, उसके साथ साथ उनको खाने पीने की चीज़ें भी मिलेगी। ये छोटी सी खबर दिखानी थी मुझे कोरंगी टाउन से कि चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख की काविश है, कोशिश कर रहे हैं और आसिफ उमर हैं, शुजात हुसैन है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम कोरंगी टाउन के लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद कर सके, तालीमी म्यार बुलंद कर सके, ताकि वो माशरे में अपना किरदार अदा करे। इसीलिए IT इंस्टीट्यूट जो इनका मैं दिखाता रहता हूँ, यूथ स्किल प्रोग्राम, वो भी कामयाबी से चल रहा है। तो यकीनी तौर पर एक मुख्तसर सी खबर थी, आपको दिखा दी है। फैसला आप करें कोरंगी टाउन किस तरह ऊपर जा रहा है। आधा वर्ष यहाँ आपको बताएंगे म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद खान ने निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि ख़वातीन माशरे का अहम हिस्सा हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद अंडी खान ने कहा है कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट महज नदी नाले या पेशारा या दूसर स्ट्रीट लाइट्स इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, ना पंपिंग स्टेशन वगैरह से। ये तो एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है, लेकिन उसके साथ साथ एहलियान लियारी टाउन के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए खुसूसन नौजवान और ख़वातीन को आगे लाने की भी एक कोशिश है। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद अंडी खान ने इस सिलसिले में कैरेंस यूनिवर्सिटी के शोबा फैशन एंड डिज़ाइनिंग की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में ख़वातीन की फ़नी तख्लीक़ी सलाहियतों को उजागर करने, ख़वातीन की कारीगरी फ़नकारी के शोबे में मज़ीद मावनत के लिए सिंध हुकूमत और लियारी टाउन की जानिब से इश्तराक करने की याददाश्त पर दस्तखत भी कर दिए माशाअल्लाह भाई, ताकि नौजवान और बिलखुसूस ख़वातीन को गैर रवायती तरीके से फ़ैशन डिज़ाइनिंग समेत दीगर फ़नी तरबियत से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सके। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद अंडी खान ने जहाँ तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी ली, यानी मुआहदे पे जो दस्तखत किए, उसके साथ साथ उनका कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के विजन के मुताबिक लियारी टाउन को एक मुकम्मल सिटी के तौर पर तब्दील होता हुआ आप देखेंगे और यकीनी तौर पर दुनिया के नक्शे में लियारी टाउन एक मुनफरिद टाउन होगा। और इसमें जो है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट है उसमें भी तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है और यही वजह है कि आपको आने वाले दिनों में इंतहाई तब्दीली दिखेगी और हमारी तो तवज्जो ही नौजवानों पर है और खुसूसन मासूम बच्चे, तलबा व तालिबात और ख़वातीन। और यकीनी तौर पर इस मुआहदे से जहाँ सिंध हुकूमत भी बड़ी दिलचस्पी ले रही है ख़वातीन को आगे लाने और उनमें हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए एक रुझान जो बेहतर हो रहा है उसको हम और उजागर करेंगे और इसको मज़ीद फ़रोग़ को देने में लियारी टाउन अपना किरदार भी अदा करेगा। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान की वफ्द से मुलाकात हुई। बल्दियाती मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वफ्द ने अपने अपने मसाइल से आगाह किया। मलिक आरिफ अवान ने तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करा दी।
मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान से तहरीक इंसाफ UC5 के सदर शाकिर खान, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद तलोनी ने अपने वफ्द के हमरा इनके दफ्तर में मुलाकात की। वफ्द में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहमत खान, फोकल पर्सन खिज़र हयात समेत पार्टी के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान मोमिनाबाद टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों, सफाई और सुथराई के निज़ाम और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज के मसाइल के हल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वफ़द ने इलाके में टाउन इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले अवामी फलाही इक़दामात को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी यही ताउन जारी रहेगा और चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान मोमिनाबाद टाउन इसी तरह लोगों को बदियाती सहूलतों उनकी दहलीज पर पहुँचाएंगे। सदर UC5 शकर शाकिर खान ने इस मौके पर कोऑर्डिनेटर मेराज शाह की जानिब से मुलाकात के लिए जगह फराहम करने पर भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेराज शाह इलाके में समाजी रवाबित के फ़रोग़ और तंजीमी हमआहंगी में भी अहम किरदार अदा करते चले आ रहे हैं। टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान ने वफ़द से बातचीत करते हुए मज़ीद कहा कि मोमिनाबाद टाउन में तरक्याती कामों का सिलसिला बिला तातुल जारी है। आवामी खिदमत हमारा मिशन है और हम सियासी वाबस्तगी से वालतर होकर हर शहरी के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाके के तरक्याती मनसूबे अवामी ताउन और मुश्तरका काविशों से ही पाए तकमील को पहुँचेंगे। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर भी हुई, जबकि वफ़द ने चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान के अवाम दोस्त इक़दामात और इनकी क़यादत मोमिनाबाद टाउन की मुस्बत तब्दीलियों को भी खुलकर सराहा। अज़ीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे माड़ीपुर टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन माड़ीपुर टाउन और डिप्टी कमिश्नर की ज़रिए सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन ने कहा कि टाउन को पोलियो फ्री बनाना हमारा मिशन है। चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान ने कहा है कि पोलियो से बचाव के लिए हम हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि सिंध हुकूमत यानी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायतों पर अमली तौर पर मारीपुर टाउन भी अपना हिस्सा डाले और अब क्योंकि हमारे ही टाउन के मासूम बच्चों को हम पोलियो जैसे मर्ज से बचाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के माड़ी तारिक चांडियो की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होने वाली पोलियो के आगाज़ और उसकी तैयारियों के हवाले से एक मीटिंग में यानी इजलास हुआ था, उसमें शिरकत करते हुए कही, जिसमें चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान, म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर के हमरा मौजूद थे। वहीं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसल के मेम्बरान और अफसरान ने भी हर मुमकिन ताउन की जहाँ यकीनदानी करवाई हुई थी वो इस इजलास में मौजूद थे। पोलियो की ये मुहिम पीर 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर इतवार तक जारी रहेगी और यकीनी तौर पर इसमें हर आदमी ने अपना हिस्सा डालना है, यानी अपने मासूम बच्चों को बचाना है। इस मौके पर चेयरमैन मारीपुर टाउन हिमायू मोहम्मद खान ने मज़ीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर तारिक चांडियो को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराता हूँ। साथ ही अपनी कीमती तजावीज़ से भी आगाह किया है और कहा है कि यह हमारा तो कौमी फरीज़ा है जिसको हम सब ने मिलकर ऐसा तरीके से अदा करना है, क्योंकि हमारी एक डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर अपने फ़राइज़ अंजाम तो देंगे, हम भी देंगे, लेकिन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वाज़ेह हिदायतें हैं कि अपने अपने टाउन के लोगों को यानी अपने बच्चों को मूजी मर्ज जो पोलियो है, जो कि इंसान को नाकारा बना देता है, उनको महफूज बनाने के लिए आप लोग भी मैदान अमल में आए। यही वजह है कि मारीपुर के टाउन के चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर अमली तौर पर ज़िले इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन करते दिखाई दे रहे हैं, जो एक अच्छी खबर है कि अहलियान मारीपुर टाउन के मासूम बच्चों को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचाने के लिए जहाँ लोग बल्दियाती सहूलतें फराहम कर रहे हैं, चेयरमैन या म्यूनसिपल कमिश्नर वहीं पर बीमारी से बचाने के लिए भी अमली इक़दामात में मशगूल है। अज़ीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ के हमरा 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कहा, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो का खात्मा हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। न्यू कराची टाउन में पोलियो मुहिम के आगाज़ के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुंतखब नुमाइंदे और समाजी रहनुमाओं ने शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ, म्यूनसिपल कमिश्नर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शुएब बिन जहीर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर न्यू कराची डॉक्टर शारिक हबीब, जबकि सैनिटरी कम्युनिकेशन ऑफिसर न्यू कराची टाउन डॉक्टर फौजिया, टाउन के अफसरान शमूना सदफ, जबकि फैसल सगीर, असफन यार और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर न्यू कराची टाउन अकील अख्तर समेत मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन और हेल्थ अफसरान भी शरीक थे। इफ्तिताही तकरीब से सदारती खिताब करते हुए चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पोलियो मुहिम
قومی خدمت کا حصہ ہے اور ہر شہری کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں عوام نے اجتماعی طور پر کوشش کی وہاں پولیو کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اگر ہم سب ذمہ داری کے ساتھ یہ مہم چلائیں گے تو پاکستان بھی پولیو فری ملک بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران کارکنان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت، محکمہ صحت اور بلدیاتی ادارے اس قومی مقصد کے لیے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور نیو کراچی ٹاؤن کی تمام انتظامیہ، افسران اور عوامی نمائندے اس مہم کی کامیابی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کیپٹن ریٹائرڈ فرید حنیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس بار پولیو مہم کو یونین کونسل کی سطح پر منظم انداز میں شروع کیا گیا ہے تاکہ ہر گھر تک رسائی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم صرف محکمہ صحت کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مہم ہے۔ ہم سب کو ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا ہوگا تاکہ کوئی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے۔ اگر ہم جذبہ ایمانداری اور کے ساتھ تعاون کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کو پولیو فری ملک بنانا کوئی خواب نہیں بلکہ پولیو کمشنر نیو کراچی ٹاؤن ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ نے تمام عملے کو ہدایت دی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کو مکمل معاونت فراہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مہم کو کامیاب بنانا ہمارا قومی فریضہ ہے اور نیو کراچی ٹاؤن اس مقصد کے لیے ہر سطح پر کوشاں رہے گا۔ ہیلتھ آفیسر نیو کراچی ٹاؤن ڈاکٹر شارق حبیب نے کہا کہ پولیو ایمرجنسی کی صورت میں تمام اداروں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے، اس سے بچوں کو تحفظ اور صحت مند زندگی ملتی ہے۔ ہمارا ہدف ہے کہ پاکستان کو جلد از جلد پولیو فری ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ تقریب کے اختتام پر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نیو کراچی ٹاؤن کو مکمل طور پر پولیو فری علاقہ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے چیئرمین ناز آباد ٹاؤن کے آفس میں پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ناز آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور اسسٹنٹ کمشنر نے کی۔ پولیو مہم کے حوالے سے حکمت عملی بھی طے کی گئی۔ پولیو موذی مرض ہے اور یقینی طور پر ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر حرکت میں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس بار ناکامی پر ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر فارغ ہوں گے۔ بہرحال ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناز آباد کے مرکزی دفتر میں پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ناز آباد ٹاؤن سید محمد مظفر اور اسسٹنٹ کمشنر ناز آباد اسامہ بن اشرف نے کی۔ اجلاس میں محکمہ صحت کی جانب سے ماہ اکتوبر میں شروع کی جانے والی نئی پولیو برائے انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہم کا آغاز 13 اکتوبر بروز پیر سے ہوگا اور اتوار تک مہم جاری رہے گی، جس میں 5 سال کی عمر تک کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس موقع پر یو سی چیئرمینز، وائس چیئرمینز، ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد اور اینٹی انکروچمنٹ کے راشد کمال اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اسامہ بن اشرف نے کہا کہ یہ مہم صرف ایک سرکاری مہم نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کا ایک اہم فریضہ ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنائیں، کسی بھی علاقے کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ ناظم آباد ٹاؤن کو پولیو فری زون بنایا جا سکے اور یقینی طور پر ہم بھی محفوظ رہ سکیں۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک مہم نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ محکمہ صحت کے ساتھ مل کر ہر بچے تک پولیو ویکسین پہنچانے کے لیے اپنے یقینی طور پر تعاون کا خیال رکھے گی۔ کسی بھی بچے کو پولیو کے قطرے پلانے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ پولیو ٹیموں کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے تاکہ مہم مؤثر انداز میں مکمل ہو، ناظم آباد کو پولیو فری زون بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم بچوں کی زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ والدین، اساتذہ اور کمیونٹی ورکرز سب اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ میں خود بھی فیلڈ میں جا کر ٹیموں کے کام کا جائزہ لوں گا تاکہ کوئی بچہ قطرہ پلانے سے محروم نہ رہ جائے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ بلدیاتی خبروں میں تفصیلی خبریں اور بھی شامل کریں گے۔ اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे गुलबर्ग टाउन में इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ। नुसरतुल्लाह ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए सरकारी इदारों, समाजी तंजीमों और आवाम को मिलकर किरदार अदा करना होगा। गुलबर्ग टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने की है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अफशार रखी, जबकि टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, यूसी चेयरमैन हजरात और मुतालिका महकमा जाती अफसरान ने शिरकत की। महकमा सेहत के नुमाइंदगान ने इजलास को माह अक्टूबर में होने वाली 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया। मुहिम का आगाज़ 13 अक्टूबर बरोज़ पीर से होगा, जिसके दौरान 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है। वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि पाकिस्तान को इस मोजी मर्ज से हमेशा के लिए पाक किया जा सके। इख्तितामी गुफ्तगू में चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए सरकारी इदारों, समाजी तंजीमों और आवाम को मिलकर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने अफसरान को हिदायत किया कि मुहिम के दौरान तमाम टीमों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए और घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने का अमल भी यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करेंगे मंगोपीर टाउन से। आपको बताएंगे मंगोपीर टाउन की यूनियन काउंसिल 14 में सुई गैस ने अपने कामों का आगाज किया। चेयरमैन मंगोपीर टाउन ने जारी कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि कामों के दौरान आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंगोपीर टाउन यूनियन काउंसिल 14 में बिलाखिर सुई गैस ने काम का आगाज कर दिया। सुई सदर गैस कंपनी से गुज़िश्ता रोज भी मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि आपके अभी काम शुरू होने जा रहा है। आज यूनियन काउंसिल 14 में सुई गैस की लाइन डालने का काम जहां तेजी से शुरू किया गया, वहीं चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही और सुई गैस के मैनेजर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सुई गैस की लाइन डालने से यकीनी तौर पर इलाके के लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा और वो यकीनी तौर पर एक नेमत से सरफराज होने जा रहे हैं, जिसकी यकीनन तमाम तक कामयाबी का सेहरा चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी गुलाम नवाज बरोही के सर जाता है, जो कि अथक मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को सहूलतों की फराहमी को उनकी दहलीज पर यकीनी बनाए और जिससे कहते हैं कि बल्दियाती सहूलतें आपकी दहलीज पर पहुंचाई जाएंगी। यही वजह है कि आज गैस लाइन डालने का काम शुरू हो गया। ताहम इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही कह के आ रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का और मैं शुक्रिया अदा करूँगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सीएम सिंध मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट मेयर साहब का और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा सुई सदर गैस कंपनी का। जिस तरह आज हमारे नासिर नगर यूसी 14 क्रिश्चियन मोहल्ला गैस का एक देरीना मसला था। हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन दी थी कि मंगोपीर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग और लो प्रेशर या फिर कोई डैमेज की वजह से जो है गैस ना होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज क्रिश्चियन मोहल्ला यूसी 14 में जो है गैस का काम हमने शुरू करवाया। इसमें खासतौर पर शुक्रिया करूँगा जनरल मैनेजर हमारे साथ मौजूद है और पार्टी के वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे यूनियन भी हमारे साथ मौजूद है जिनका अपना ख़ास मसला था जरीना जो हमारे सुगेज कंपनी का अमला है। मैं उनका दोबारा तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा और मुझे उम्मीद है लास्ट टाइम मेरी मीटिंग भी हुई है। इसी तरह जो है मंगोपीर के तमाम 16 के 16 यूसी में जो मसाइल है वो हम हंगामी तौर पर हल करेंगे इंशाल्लाह और एमरजेंसी बेसिस पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है ख़ासतौर पर जो है हमारे जनरल मैनेजर साहब और उनकी जो है पूरी टीम जो है हमारे साथ ताउन हमेशा कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह ताउन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बाद यूनियन काउंसिल 14 में ही सेवरेज सिस्टम डालने का काम शुरू हुआ था। वहाँ भी जाकर मुआयना करते हैं जहाँ हबीबुल्लाह सवाती वो मौजूद थे जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, हालांकि उनका बनाया नाम है अपोजिशन लीडर कोई नहीं है, सब भाई भाई हैं और मिलजुल कर मंगोपीर टाउन की खिदमत कर रहे हैं। वहाँ पर भी सेवरेज सिस्टम डालने का जहाँ काम तेज़ी से जारी था उसका भी चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही मुआयना करते हैं और हबीबुल्लाह सवाती उनको तफसीलात से भी आगाह करते हैं। जबकि हम यहाँ पर भी आपको सुनवा देते हैं कि हबीबुल्लाह सवाती क्या कह रहे हैं और चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही, सुनिए। जैसा दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि ये यूसी 14 वार्ड 3 है और तकरीबन 30 साल पहले यहाँ पे सीवेज का लाइन डला हुआ था जो बिल्कुल डैमेज हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो मैं अपने टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसने हम नया सीवरेज लाइन दिया और 11 नंबर गली, 25, 26 और 10 नंबर गली में ये पूरे लाइन जो है सीवरेज का नए गली, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का, शुक्रिया अदा करूँगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का और सीएम सिंध मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट खासतौर पर मेयर कराची
जिस तरह मंगोपीर टाउन में मसाइल बहुत ज़्यादा है और वसाइल बहुत कम है, लेकिन कम मसाइल में मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने इंजीनियरों का, जिनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर वक्त तमाम वक्त खड़े रहते हैं इलाकों में और इलाकों के मसाइल हल करने में। जिस तरह UC 14 सिर्फ नहीं, पूरे मंगोपीर टाउन में जितने भी इमरजेंसी मसाइल हैं उसका वक्तन फ़वक्तन जो है हम इसका हल करने की कोशिश भी करते हैं और ख़ुद भी हम वहाँ पहुँचते हैं ताकि आवाम को जो है आवाम की देरीज पे रिलीफ दें और उनको सहूलियत वहाँ पहुँचाएँ। तो ये मसाइल तो हैं, हम कोशिश फिर यही करेंगे। फिर ये मैं अपील करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मंगोपीर टाउन के लिए कोई हमें खास कोई पैकेज दिया जाए ताकि मंगोपीर टाउन के जो मसाइल हैं उसको हम जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। यही नहीं, फिर चेयरमैन मंगोपीर टाउन थोड़ा आगे निकल जाते हैं, 2 कदम और चल लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर यूनियन काउंसिल 5 में सर्विस सिस्टम डालने का काम जहाँ अपने इख्तिताम की तरफ दरवा दवा है, यानी कि अब वो काम ख़त्म होने जा रहा है, उसका भी मुआयना करते हैं और यहाँ वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि हमारी कोशिश है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल जब कर लिया जाएगा और जो उम्मीद है कि आइंदा 2-3 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा तो हम यहाँ पर पेवर वाले ब्लॉक की गलियाँ भी पुख्ता यानी कर देंगे ताकि लोगों को एक सहूलत मिल जाए, यानी साफ़ सुथरा माहौल, धूल मट्टी से भी बचेंगे और एक अच्छा माहौल मिलेगा। और यकीनी तौर पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही गैस लाइन की फराहमी हो या सर्विस सिस्टम की फराहमी हो, अमली तौर पर उसमें मसरूफ देखे जा सकते हैं और यही उनकी कोशिश भी है और जिसमें वो हमेशा से आज भी कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। अजीज मेट्रो 1 न्यूज़ कराची है। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलूच ने कहा कि बल्दियाती इदारों के सरबराह की हैसियत से अवाम की खिदमत हमारा मनसबी फरीज़ा ही नहीं बल्कि इखलाकी फरीज़ा भी है। इदारों की महकमा जाती सरबराहान और मुलाजमीन अपने उमूर की अंजाम दही एहसन तरीके पर करें तो अवाम को अपने हुकूक के हुसूल में दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को हर परेशानी से निजात दिलाने के लिए इक़दाम कर रही है। पार्टी क़यादत की जानिब से वाज़ेह अहकामात की रोशनी में फराहमी और नकासियाब शाहराहों की दुरुस्तगी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलूच ने मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मुतालिका अफसरान सीवरेज लाइनों की सफाई पर खास तवज्जो दी जाए ताकि ओवरफ्लो का मसला ही पैदा ना हो। सीवरेज की बंद लाइनों की रॉडिंग एंड सकिंग मशीनों की मदद से सफाई को यकीनी बनाया जाए। तमाम UCs की कचरा कुंडियों से बर वक्त कचरा उठाकर चूने के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को सेहतमंदाना माहौल फराहम किया जा सके। और अब बात करेंगे तजावुजात के हवाले से। आपको बताएंगे सदर टाउन की महकमा इंसदाद तजावुजात की गार्डन और सदर के इलाके में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। टाउन इंतजामिया ने पथारदारों को खबरदार कर दिया, पथारे हटाने का भी हुक्म दे दिया। तफसीलात जुनीद जावेद की इस रिपोर्ट में। तजावुजात माफिया हो जाए होशियार, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद इंतजामिया डंडे का जोर दिखाएगी। गार्डन और सदर के इलाके में सदर टाउन इंतजामिया ने तजावुजात हटाना शुरू कर दी। महकमा इंसदाद तजावुजात के ऑपरेशन इंचार्ज शाहनवाज का कहना है कि रोजाना कार्रवाइयाँ होंगी। ठेले वाले हमें देखकर भागते हैं मगर अब भागने नहीं देंगे। जुनैद भाई, आपके सामने आप भी हमारे साथ होते हैं ऑपरेशन में। अभी गार्डन का ऑपरेशन जारी है और सदर का ऑपरेशन जारी है और इंशाल्लाह वक्तन सारी फर्दन सारी कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी हमें जिना रोड पे भी आप देखेंगे, कल से हमें तमाम सदर टाउन के अंदर इंशाल्लाह ऑपरेशन चल रहे हैं और सब जगह आपको नजर आएगा ऑपरेशन और लिमिटेड सारी चीजें करेंगे। हिकमत हमने इसके लिए बनाई है हमने और आपको पता है डेली की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं इस पर। एक रोड भी उठ रही है, स्टोर भी हमारे जाके चेक कर लें भरे में और आते हैं। आपको भी पता कुछ लोग छुट जाते हैं, भाग जाते हैं हमें देख के पहले से। जो हमारे हाथ में आते हैं उनको पकड़ के रिमूव तो हम करते हैं। शहर भर में तजावुजात के सबब ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर रहती है। इंतजामिया को तजावुजात माफिया के खिलाफ गिरफ्त मजीद मजबूत करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। मजीद आपको बताएंगे लियाकताबाद टाउन की अदालत में जीत हो गई। कब्जा माफिया से ग्राउंड वागुजार करवाने के बाद इंतजामिया ने ग्राउंड के तजीन और आराइश का काम तेज कर दिया। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने शजरकारी भी की है। तफसीलात जुनीद जावेद की इस रिपोर्ट में। पहले
कब्जा छुड़वाया, फिर पौधा लगाया। इतने से दिल न भरा तो बल्ला उठाया और छक्का लगा दिया। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन ने कब्जा माफिया से ग्राउंड वापस लेकर आवाम के लिए सजाना शुरू कर दिया, जहां अब मैचेस भी होंगे और लोग लुत्फ अंदोज भी। लियाकताबाद के स्टूडेंट ग्राउंड की 4 दीवारी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन फराज हसीब का कहना है कि हमारे पास 2 ग्राउंड हैं जिनको बेहतर बनाएंगे। लियाकताबाद टाउन के अंदर जो है वो हमारे पास 2 ग्राउंड है और दोनों पर रेनोवेशन चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं B1 एरिया में, ये UC6 में आता है, स्टूडेंट ग्राउंड कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस ग्राउंड को हमने जो है ये ग्राउंड जो है किसी थर्ड पार्टी के पास था। इसका केस जो है हम अदालत लेके गए थे और अदालत ने हमें तकरीबन 4 महीने पहले इस ग्राउंड की जो है पोजीशन दी है और हमारे पास ये ग्राउंड आया है। और इसके बाद जो है हमने इस पूरे ग्राउंड की जो रेनोवेशन की है। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे दीवारों पे सारा काम चल रहा है और इसकी जो ग्रीनरी थी उसको भी जो है वो बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह लाइट का काम है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस आबादी को जो है इस ग्राउंड की शक्ल में जो है बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा, क्योंकि लियाकताबाद जैसे जिस तरह से गुंजान आबाद है, इसके अंदर ग्राउंड की तादाद कम है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट ग्राउंड, दूसरा जो है मोहम्मदी ग्राउंड, इंशाल्लाह वो भी अपने आखिरी मराइल में उसका भी जल्द जो है वो इफ्तिताह होगा। सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए पार्क्स और ग्राउंड की बेहतर हालत में होना इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। ये आपको बताएंगे, सिंध के बल्दियाती मुलाजमिन का मुकम्मल रिकॉर्ड फिर तलब कर लिया गया है। मजीद हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। तमाम बल्दियाती इदारों से अब एक और डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके लिए परफॉर्मा जारी कर दिया गया है और इस परफॉर्मे के तहत तमाम चीज़ें होंगी, यानी कि एम्प्लॉयज़ मास्टर फाइल, क्रिएशन फॉर्म और ये जो पैरोल और जीपी फंड का नाम दिया गया है। बहरहाल जीपी फंड तो क्या होगा, लेकिन इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ का तमाम डेटा मांगा गया है। इसके अंदर उन्होंने ऑफिस का नाम और महीना क्या है और कौन कौन से कोड नंबर वगैरह सब लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि पर्सनल एक्शन जो है वो उसके हवाले से कि कौन सी डेट ऑफ एंट्री है, करंट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ ग्रुप क्या है, उसका कौन कौन से एम्प्लॉयज़ का शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, एंट्री गवर्नमेंट सर्विस में वो कब आए थे ये बता दीजिए कि साहब इनका कब हुआ था। और जबकि उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल कहाँ का है ये भी बता दीजिएगा। आपने नौकरी तो दे दी है, लेकिन इनका डोमिसाइल किधर है ये भी बताइएगा, ताकि जो काय होती है उसका भी खात्मा किया जा सके। ओरिजिनल असाइनमेंट जो उनकी ड्यूटी है वो क्या है, वो सारे हवाले से कहाँ कर रहे हैं, उनका ग्रेड क्या है, यानी कि वो किस ग्रेड में है, डिपार्टमेंट क्या है उनका, और उसके साथ साथ उनका मकान का एड्रेस भी दे दीजिएगा। जो परमानेंट एड्रेस हो वो बताइएगा कि वो कहाँ रहते हैं, उनका गली नंबर क्या है, स्ट्रीट का क्या है और पोस्ट ऑफिस का कोड नंबर क्या है, शहर भी बता दीजिएगा। और इस तरह इनकी तकरीबन बहुत सारी चीज़ें, बेसिक पे इनकी क्या है ये भी ज़रा बता दीजिएगा। परफॉर्मे के अंदर ये शामिल किया गया है ताकि ये चीज़ें भी जमा हो जाएं। अच्छा, इनकी जो लीज वगैरह होती है वो बैंक डिटेल भी आप बता दीजिएगा कि बैंक ब्रांच कौन सी है, पोस्ट कोड कौन सा है, बैंक अकाउंट्स क्या है, पेमेंट मेथड्स क्या है इनका और कौन से शहर से ले रहे हैं वो भी बताइएगा। उसके साथ साथ जीपी फंड का इसमें जिक्र कर दिया गया है, क्योंकि असल काम शायद ऊपर यही है जो लिखा हुआ है सुर्खियों में कि वो जीपी फंड के बारे में बताइएगा। वेज टाइप क्या है जीपी फंड के वगैरह जो है वो सारी, और जीपी फंड बैलेंस कितना है ये भी आप बता दीजिएगा। और उन्होंने कहा है कि तो दीगर मालूमात के साथ साथ उन्होंने इंटरनल डेटा भी मांगा है और फैमिली इंफॉर्मेशन जो है वो भी मांगी है। के साथ ज़रा वो भी बता दीजिएगा कि आपका रिलेशन क्या है, लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, नॉमिनेशन क्या है, केडर क्या है, सब ये, और सिटी बर्थ कहाँ पैदा हुए थे, नेशनलिटी और डोमिसाइल के साथ ही आ जाएगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये चीज़ें भी मांग ली हैं और ये फार्म जो है वो टाउनों को दे दिया गया है। इसके अलावा एक और परफार्मा भी है, वो भी साथ तकरीबन 3-4-5 सफ़े पे मुश्तमिल ये तमाम डेटा टाउनों को दे दिया गया है। फ़िलहाल हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची के 25 टाउनों को फराहम कर दिया गया है कि आप ये तमाम डेटा मुरतब करके दें। इस अगर तुम मिसाल लिया जाए तो जैसे लियाकताबाद टाउन है उसमें तकरीबन 100 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनका डेटा सैप में, वो जो क्लिक के साथ जो सैप जो पिंडी से बराह रास्त मुंसलिक है
اس کے اندر وہ ان کا ڈیٹا نہیں ہے. اسی طرح دیگر ٹاؤن ہیں ان میں کسی میں 50 ہیں, نیو کراچی میں 40 ہوں گے, اسی طرح گلبرگ میں ہوں گے 35-40 ہوں گے, اور صدر ٹاؤن میں 20-30 ہوں گے, اسی طرح ملیر میں ہوں گے, اور اسی طرح شاہ فیصل ٹاؤن میں ہوں گے. تو ان سب کو کہا ہے کہ آپ کی یہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے ملازمین کا, یہ بھی آپ ہمیں فراہم کر دیں, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ کون سے ٹاؤن سے ہجرت کر کے آپ کے ٹاؤن میں آئے, ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اور کب آئیں. یعنی کہ وہ جو لوکل گورنمنٹ کے شق ہے کہ 124 جس کے تحت کونسل کا ملازم دوسری کونسل میں نہیں جا سکتا, وہ کیسے ادھر ادھر ہیلی کاپٹر اڑ کے جا رہے ہیں. یہ بھی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2016 4 اپریل کو شاہ فیصل ٹاؤن سے باقاعدہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب لوگ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کا دن تھا 4 اپریل, سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, لاڑکانہ کی طرف جا رہے تھے, لیکن شاہ فیصل ٹاؤن کی کھڑکی سے 11, 14 اور 16 کے ہیلی کاپٹر اڑ کے ٹول پلازا کراس کر رہے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے ہم برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. بہرحال چیزیں موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس چلو کچھ نہیں ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہرحال تو اب یہ سارا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے, اور یقینی طور پر فی الحال تو ابھی ویسے ہی یعنی خوف پھیلا ہوا ہے کہ سرور کیوں بند ہے. جی ہاں, جو سرور بند ہے نا 5 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک, اس کا بھی خوف طاری ہے, لیکن ہم وہ بھی بتاتے ہیں. لیکن فی الحال ابھی پہلی خوراک ہی کافی ہے کہ یہ ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے پورا پیرول آڈٹ کے تحت, اور اس کے ساتھ آڈیٹر بھی ہے, اس کے لیے بھی آگے جا کے پریشانی سامنے آ سکتی ہے. آڈیٹر جتنے بھی ہیں ہمارے, ہاں حفصی الوا رسملائی, یہ بھی سامنے آ سکتے ہیں, اور ان کو بھی اب کیا بولے, ہم کچھ نہیں بول رہے بھیا. یہ فارم دیا گیا ہے, یہ وہ آپ بھر کے جمع کرائیں, کون کہاں سے آیا تھا, کتنے ملازمین ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, وہ دے دیں. واللہ عالم بالصواب. عزیز عارف, میٹرو ون نیوز, کراچی. یہ آپ کو بتائیں گے مائنورٹی لیگل ایڈ کمیٹی کے سربراہ سلیم مائیکل ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مائنورٹی لیگل ایڈ کمیٹی کسی اقلیتی ملازم کو تنہا نہیں چھوڑے گی, مگر حفاظت انتظامات کے گٹر لائن میں اتارنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سختی سے عمل کروائیں گے. عثمان آباد میں گٹر لائن کی صفائی کے دوران جاں بحق ہونے والے 3 مسیحی ورکرز کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس سے سلیم مائیکل ایڈوکیٹ, ندیم شیخ ایڈوکیٹ, ڈاکٹر جے پال, جبکہ جعفر الحسن اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی اقلیتی ملازم کے ساتھ زیادتی یا ظلم اور جبر برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ کو بتائیں گے پیپلز لیبر یونین جنوبی کے جنرل سیکریٹری قاسم شاہ کے جوان سال بھتیجے کے اچانک انتقال پر مزدور رہنماؤں نے ان سے تعزیت کی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین یونائیٹڈ میونسپل ورکرز فیڈریشن سندھ اور جنرل سیکریٹری پیپلز لیبر یونین جنوبی کے جنرل سیکریٹری سید قاسم شاہ کے جواں سال بھتیجے کے اچانک انتقال پر مزدور رہنماؤں, جس میں سید ذوالفقار شاہ, اشرف ایوان, حبیب الرحمان ایوان, میر اکرم بلوچ, راجہ عاصم شہزاد, پھول محمد عباس احمد, نثار سواتی, محمد نذیر, ریحان قاضی اور دیگر نے اپنے رنج و غم کا جہاں اظہار کیا, وہیں ان کے خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. سید قاسم شاہ سے یونین آفس میں ملاقات میں ان رہنماؤں نے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی. اس موقع پر یونائیٹڈ ورکرز یونین بلدیہ ٹاؤن کے رہنما آصف علی سومرا کے انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے بھی فاتح خوانی کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا. پیپلز لیبر یونین ساؤتھ کے جو یہ رہنما تھے, یہ تو قاسم شاہ ان کے جواں سال بھتیجے کے انتقال پر مزدور رہنما جمع ہوئے, لیکن یہ میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس ہو یا دیگر یونین ہے, یہ ان کا شیوا رہا ہے کہ یہ اپنے ہی لوگ ہوں, ان کے خوشی میں اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب مل جل کر محنت کشوں کی جدوجہد کرتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. عزیز عارف, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز.